हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे AICTE के बारे में, यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन कब जो है इस्टेब्लिश हुई, कब इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला, क्या इसके मैंडेट हैं या फिर ये क्या काम करने के लिए बनाई गई, उस सब बारे में आज हम इस सारी बातें करेंगे। तो पहला है कि 1943 में जो है वो टेक्निकल एजुकेशन कमेटी बनाई थी CABE ने। उसके बाद जो है 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आ गई। सार्जेंट रिपोर्ट में सार्जेंट के नाम जो है, जैसे मैंने अपनी वीडियो में ये नाम, ये स्पेलिंग लिखी थी, किसी बुक में आपको ये मिल जाएगी, या ये तो स्पेलिंग डजेंट मैटर, है ये सार्जेंट रिपोर्ट ही, ठीक है। फिर 1945 में जो है वो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन बनी। क्या, किस लिए? नेशनल एपेक्स बॉडी जो है, नेशनल लेवल की एपेक्स एडवाइजरी बॉडी, ये हमें ध्यान रखना जरूरी है कि ये एडवाइजरी बॉडी थी उस टाइम पे। अब इसको क्यों बनाया गया था? टू कंडक्ट सर्वे ऑन फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो वो सब चीज़ों के बारे में सर्वे करने के लिए बनाई गई थी। दूसरा, टू प्रोमोट द डेवलपमेंट इन कंट्री इन कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड मैनर, और स्पेसिफिकली टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोऑर्डिनेटिवली और इंटीग्रेटिवली आप जो है इसको आगे बढ़ाएं और टेक्निकल एजुकेशन का इंप्रूवमेंट हो सके, इसलिए बनाई गई थी। उसके बाद जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 जो आई थी, उसमें भी इसके बारे में बोला गया कि ऐसी एक बॉडी जो है होनी चाहिए जो स्टैट्यूटरी हो। तो इन्होंने क्या बोला कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, किस लिए? प्लानिंग और फॉर्मुलेशन प्लस मेंटेनेंस, किसके लिए? नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के लिए। जैसे हम UGC पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या है कि वो फॉर्मुलेट करने के लिए, प्लान करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए है स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को, लेकिन यूनिवर्सिटी एजुकेशन के। ये किस लिए होगी? टेक्निकल एजुकेशन के लिए। क्वालिटी एश्योरेंस होनी चाहिए थ्रू एक्रेडिटेशन, यानी कि जैसे UGC के अंडर NAAC काम करती है तो AICTE के अंडर NBA काम करती है। जब हम एक्रेडिटेशन बॉडीज पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए कि आप क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। फिर है फंडिंग जो है वो प्रायोरिटी एरियाज में होनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन में भी प्रायोरिटी एरियाज, जैसे टेक्निकल एजुकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? मोस्टली इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और जो है केटरिंग या मैनेजमेंट। तो ये सारे के सारे जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं उनमें से प्रायोरिटी वाइज जो है वो फंडिंग होनी चाहिए, और मॉनिटर और इवेल्युएट करना है आपको किस चीज़ को? वही क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को। तो इसके बाद है मेंटेन्स पैरिटी ऑफ सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स। ये भी किस में होगा? टेक्निकल एजुकेशन के लिए, जैसे UGC यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए करेगी। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री, तो ओवरऑल मैनेजमेंट करेगी ये टेक्निकल एजुकेशन का ऑल ओवर द इंडिया। तो ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए जो स्टैट्यूटरी बॉडी की ये लोग बात कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है AICTE एक्ट 1987 आया, 1986 की पॉलिसी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। तो जो AICTE एक्ट 1987 आया उसमें जो है इसको, जो यहाँ पे 1945 में बनी थी, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का जो है दर्जा दे दिया गया। अब इसको किस लिए, अब इसके क्या काम है एक्ट बनने के बाद? तो ये क्या करेगी? प्रॉपर प्लानिंग करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी, किस बारे में? डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के लिए ऑल ओवर द कंट्री। रेगुलेट करेगी। ऑब्वियसली जब हम UGC पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि रेगुलेशन और मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो है आप सेट करेंगे, क्योंकि जब आप एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करेंगे तभी आप उसको गोल को अचीव करने के लिए रेडी होंगे। तो जो है फिर मिनिमम स्टैंडर्ड्स और उनको रेगुलेशन के जो फ्रेमवर्क है उसको रेडी करने के बाद आप जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब ये सब काम जो है ये किसके तहत होता है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी और काउंसिल होती है। इसके अंडर ये जो काउंसिल है इसके अंडर एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो ये सारे के सारे फॉर्मुलेशंस, रेगुलेशंस, मेंटेनेंस का काम करती है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, लेकिन उसके साथ साथ इसके 10 जो है वो रीजनल ऑफिसेज भी हैं, जो कि कहाँ कहाँ हैं? बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। ये 10 जो हैं सेंटर्स हैं। जैसे UGC की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो है 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। तो ये सेंटर्स जो है रीजनल सेंटर्स 10 हैं जो कि टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड इसको AICTE की
हेल्प करते हैं फॉर्मुलेशन में और जो है इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स ये बनाएंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन में। और एनबीए जो है उसको एस्टेब्लिश किया था एक्रेडिटेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन में एक्रेडिटेशन के लिए AICTE ने। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो दिस वाज अबाउट AICTE। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।